जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी नाइन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के क्वेश्चनों पर। दोस्तों, आपका सीआईएसएफ का एग्जाम बहुत जल्दी होगा, जिसका फिजिकल हो गया था दोस्तों जुलाई 2019 में। ठीक है, जुलाई से स्टार्ट हो गया था, चलने में ही था। तो अभी तक उसका रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों ने फॉर्म भरा था, सभी के सब लगभग सभी ने फिजिकल क्वालिफाई किया रिटर्न एग्जाम में। दोस्तों, इसमें सिर्फ आप लगभग 4 गुना लोगों को ही लिया जाएगा। तो दोस्तों, एक एक तरह से बहुत टफ एग्जाम है, क्योंकि बहुत से लोग हैं दोस्तों पूरे भारत से। ठीक है, तो हिंदी में दोस्तों आपको अच्छा स्कोर करना होगा, सभी में अच्छा स्कोर करना होगा। और हिंदी में दोस्तों रीजनिंग भी ज़्यादा टफ नहीं आएगी, मैथ भी आप 22 से 25 तक आराम से सही कर सकते हो अगर आपकी मैथ अच्छी है। और जीके जीएस रीजनिंग करंट अफेयर यहाँ भी इनको भी अच्छे से पढ़ लेना। और साइंस भी पढ़ लेना दोस्तों, कुछ क्वेश्चन साइंस के भी आएंगे। ठीक है, ज़्यादा पेपर उतना टफ नहीं आता दोस्तों, पर मेरिट बहुत हाई जाती है। पिछली बार भी हाई गई थी जब 2017 में आई थी, तो इस बार भी दोस्तों अब टफ ही जाएगा अगर आप अच्छी तैयारी कर लेना। तो ये हिंदी का सेट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, आपके कितने सही हुए 25 में से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी का पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सुसुप्ति, सुसुप्ति, सुसुप्ति या फिर सुसुप्ति। तो इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों, इनमें से होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द बताना आपको इनमें से सच्चिदानंद। ठीक है, ये पक्का आएगा दोस्तों। ये जब आईटीबीपी एससीएम वही मिनिस्ट्रियल का एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी यही क्वेश्चन आया था, सच्चिदानंद। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इस तरह से लिखते हैं, सच्चिदानंद। सॉरी दोस्तों, मिनिस्ट्रियल का नहीं था सही, तो टेलीकॉम का था। इसमें आईटीबी में जरूर आया था ये क्वेश्चन। अगला है उत्धनहार। तो इसका योग से क्या बनेगा। उत्धनहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। उतार, आहार, उदार या फिर उद्धार। तो ये बनेगा उद्धार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दोस्तों, आपको क्वेश्चन देखते ही मतलब 5 सेकंड में आपको आंसर, आपके मन में आंसर आ जाना चाहिए। तो आपको आ रहा है, वरना आपको नहीं आ रहा है। दृक्चल का सही संधि विच्छेद है दृग्धन अचल, दृग्धन अचल या फिर दृग्धन अंचल या फिर दृग्धन चल। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसमें संधि होगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, अगर संधि आएगी तो व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग है। मंत्रिणी, चंचू, छाता या फिर भक्त। तो दोस्तों, भक्त यह है पुल्लिंग, छाता ये भी पुल्लिंग है, चंचू ये भी पुल्लिंग है, और यहाँ पर मंत्रिणी ये है, ये हो जाएगा दोस्तों स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन है, ये आपको बताना है। तो तालव्य होते हैं दोस्तों चौ, छ, जौ, झ। चौ वर्ग जो होता है वो होता है तालव्य। क वर्ग आएगा तो क, ख, ग, घ, घ, ये आएगा तो ये हो जाएगा कंठ्य, कंठ्य। अगर ट वर्ग आएगा तो, क्योंकि अभी तालव्य पूछा है, अगर ट वर्ग आएगा तो ट, ठ, ड, ढ, ढ। ट वर्ग जो होगा मूर्धन्य या मूर्धा। ठीक है, अगर त, थ, द, ध, न ये आएगा तो ये हो जाएगा दंत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंगुली पर नाचना का अर्थ होगा। अंगुली पर नाचना, अपनी इच्छानुसार चलना, अपनी इच्छानुसार चलाना, किसी की इच्छानुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना या फिर आरोप लगाना। तो अंगुली पर नाचना इसका हो जाएगा किसी की इच्छानुसार चलना, यानी कि उंगली पर नचाना, किसी की इच्छानुसार चलना। अगला क्वेश्चन है, दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ क्या होगा। दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ क्या होगा। मुसीबत में पड़ना, बहुत हैरान होना, दीनता प्रकट करना या फिर आश्चर्य करना। यानी कि दांतों तले अंगुली दबाना, आश्चर्य करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए एक शब्द है। तो 25 वर्ष पूरे होने को क्या कहते हैं दोस्तों। 25 वर्ष पूरे होने को कहते हैं रजत जयंती। ठीक है, रजत जयंती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। स्वर्ण जयंती ये होती है 50 वर्ष में, और हीरक जयंती ये होती है 75 में, और शताब्दी तो ये 100 वर्षों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से उपसर्ग रहित कौन सा है, किसमें उपसर्ग नहीं। उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों। उपसर्ग होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और उनके अर्थ को बदल देते हैं, और प्रत्यय होते हैं जो शब्द के
अंत में लगते हैं और उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इनकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो इनमें से बताना है उपसर्ग, संगम, क्रोध, विमोचन या फिर प्रत्यर्पण। तो प्रत्यर्पण में है प्रति, विमोचन में है बी, संगम में है सम, सम धन गम, इस तरह से होगा दोस्तों। ठीक है, इसमें व्यंजन संधि होगी। तो उपसर्ग रहित हो जाएगा तो हमारा क्रोध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है भूतकाल के कितने भेद हैं। तो आपको बताना है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों भूतकाल के होते हैं 6 भेद। ठीक है, 6 भेद याद रखना। भविष्यकाल के होते हैं 3 भेद, ये भी याद रखना अगर भविष्यकाल के आगे तो। और 5 भेद होते हैं वर्तमान काल के। ठीक है, वर्तमान के भी याद रखना। अगला है, अब ये तो दोस्तों कहीं का भी एग्जाम दो लगभग पूछा ही जाता है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। दोस्तों ये तो आपको आना ही चाहिए, बिल्कुल आसान है और हर जगह पूछा जाता है अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी भी करते हैं तो कवि, कवि धन्यत्री, कवित्री, कवित्री या फिर कवियानी। तो कवियानी नहीं, ये भी नहीं, कवित्री भी नहीं, ये कवि मत करना है, कव इत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। तो अपादान कर्ता ने कर्म को संप्रदान के को लिए, तो अपादान से अलगाव, अपादान से अलगाव, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो यहां पर अपादान कारक होगा। ठीक है, अगला है पवन, पवन का संधि विच्छेद क्या है। तो आपको बताना है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा इनमें से, पौधन अवन, पोधनन या फिर पोधन अन। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोधन अन। ठीक है, पोधन अन। ये जो डबल वाला है इसका हो जाएगा पावन। ठीक है, ये पावन होगा, ये होगा पवन। और इसमें कौन सी संधि होगी, अगर पवन सीधे संधि आएगा तो इसमें अयादि स्वर संधि होगी, अयादि स्वर संधि, ये भी याद रखना है अगर इस तरह से आ गया तो। अगला यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति, तो इसमें अव्ययी भाव होगा क्योंकि यथा अव्यय, तो इसमें होगा अव्ययी भाव समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे, जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, इस तरह से। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है और द्विगु में संख्यावाची होगा। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों एक कहावत है, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते। तो दोस्तों ये है एक कहावत और इसका आपको सही अर्थ बताना है। कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, या फिर छोटे होकर बड़ा काम करना, या फिर सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, कंजूसी करना ये भी नहीं होगा, सीमित साधनों से काम चलाना ये भी सही नहीं होगा, और छोटे होकर बड़ा काम करना तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। ये होगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आपको बताना है इनमें से तत्सम क्या है। तत्सम क्या होते हैं, तत्सम यानी कि संस्कृति के समान संस्कृति से लिए हुए शब्द, तो तत्सम, और उसका परिवर्तित रूप होता है जो होता है तद्भव। ठीक है, पूछे जाते हैं यहां से भी क्वेश्चन, बारात, वर्षा, हाथी या फिर आंसू। तो बारात के लिए होता है, अगर बारात का अगर ये तो तद्भव है दोस्तों, इसका तत्सम करेंगे तो होगा बर यात्रा, पहले बर यात्रा कहते थे तो फिर बाद में तद्भव में बारात होगी वो। हाथी ये भी तद्भव है, आंसू ये भी तद्भव है, तो वर्षा ये होगा तत्सम। यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों समास किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, ये आपको आना चाहिए, एग्जाम में आता है। समास कहते हैं तो आपको बताना समास किसे कहते हैं, शब्दों के मेल को, अक्षर के मेल को, स्वर के साथ स्वर के मेल को, या फिर स्वर के साथ व्यंजन के मेल को। तो समास कहते हैं शब्दों के मेल को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अक्षर के मेल को संधि कहते हैं, ये भी याद रखना, एग्जाम में आता है, इनमें से एक तो कुछ तो आएगा तो आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। तो सर्वनाम कितने होते हैं दोस्तों, 6 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, और मध्यम पुरुष बताना है, तो ये मैं है दोस्तों, ये मैं, ये उत्तम पुरुष में आता है, उत्तम पुरुष में आता है।
वह, ये अन्य पुरुष में आएगा, ठीक है। वे, ये भी उसी में आएगा। मध्यम पुरुष में आएगा आप, ठीक है। यहाँ पर हमसे पूछ रखा है मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण, तो यहाँ पर हो जाएगा मध्यम पुरुष आप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्रिया विशेषण एक भेद है, तो इनमें से क्रिया विशेषण एक भेद है, अव्यय का, निपात का, विशेषण का, या फिर समापिका का। तो क्रिया विशेषण एक भेद है, ये अव्यय का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द, दोस्तों इसका होगा जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला दोस्तों इसका होगा जिजीविषा। अगर जानने की इच्छुक आएगा तो, जानने की इच्छुक, तो इच्छुक आएगा तो वो होगा जिज्ञासु, ठीक है, जिज्ञासु। अगर इच्छा रखता है तो होगा जिजीविषा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। ये दोस्तों सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे, सदा धन एव, ये हो जाएगा सदैव। तो इसमें संधि होगी, ये होगी वृद्धि संधि। ये आपको दो दिख रहे होंगे ऊपर से, तो ये वृद्धि संधि होगी। यण संधि में आएगा यो और वो। गुण संधि में दोस्तों एक डंडा होगा, इस तरह से ट्रिक है, दो डंडे दिखे तो वृद्धि संधि कर लेना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर इसकी जगह आएगा तो विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को मनाया जाता है। कि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तो इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस ये यहाँ पर होगा 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। और दोस्तों ये आपको आता ही होगा और एग्जाम में भी आपको ये देखने को जरूर मिलेगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। तो सही होगा दोस्तों, ये आपको पता होगा देवनागरी। गुरुमुखी भी जान लो, गुरुमुखी दोस्तों ये पंजाबी की, ठीक है, पंजाबी की। अगर ये आ गया तो फिर इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है, कितने सही हुए बताना कमेंट बॉक्स में। कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो आपको बताना इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। तो कमल, कुसुम, पुष्प, परसुन। दोस्तों ये कुसुम, परसुम, पुष्प, परसुन, ये तीनों के जो है ये पुष्प के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो पुंडरीक ये हो जाएगा कमल का, पुंडरीक, शतदल, शतदल, जलज, तो ये हो जाएंगे दोस्तों कमल के पर्यायवाची। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना 25 में से। और तैयारी करते रहना दोस्तों, बहुत जल्दी आपका एग्जाम होगा, कि बहुत कंपटीशन है। तो दोस्तों फिर उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, फिर उसके बाद फिर जो आपका होगा दोस्तों मेडिकल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।